नमस्कार। आज बात होगी आईपीएल 2026 के एक ऐसे मैच की जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जगह थी बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो रोशनी से नहाया हुआ था, और मुकाबला था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच। एक ऐसी रात जो यादगार बन गई। स्टेडियम का माहौल ही कुछ ऐसा था, मतलब उस टेंशन को हवा में महसूस किया जा सकता था। और इसी माहौल के बीच जब टॉस का सिक्का उछला तो वो गिरा गुजरात टाइटंस के पाले में। उन्होंने चुना पहले गेंदबाजी करने का फैसला। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये एक ऐसा फैसला था जिस पर शायद उन्हें बहुत जल्द अफसोस होने वाला था। और बस यहीं से शुरू हुई असली कहानी। आरसीबी की पारी की शुरुआत एक ऐसे तूफान के साथ हुई जिसने गुजरात के गेंदबाजों को सच में हिलाकर रख दिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। क्रीज पर थी कला और ताकत की एक जबरदस्त जोड़ी। एक तरफ थे द मास्टर विराट कोहली, जिन्होंने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया, और दूसरी ही गेंद पर एक शानदार चौके से पारी की शुरुआत कर दी। और फिर दूसरी तरफ थे द डिस्ट्रॉयर फिल सॉल्ट, जिन्होंने पहले ही ओवर में एक इतना लंबा छक्का जड़ा कि आने वाली तबाही का सिग्नल साफ मिल गया था। और इसका नतीजा बिल्कुल विनाशकारी था। पावर प्ले के पहले 6 ओवर खत्म हुए और आरसीबी का स्कोर था बिना किसी विकेट के 72 रन। सोचिए जरा, ये चिन्नास्वामी के इतिहास के सबसे खतरनाक पावर प्ले में से एक था। इसी ने मैच का मोमेंटम और गुजरात की मानसिकता दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लेकिन फिल सॉल्ट के आउट होने के बाद पूरा स्टेज सिर्फ एक आदमी के लिए सेट था। अब यह था कोहली शो। चलिए अब उस शानदार पारी की बात करते हैं जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उन्हें किंग क्यों कहा जाता है। जरा कोहली की पारी की रफ्तार तो देखिए। सिर्फ 30 गेंदों में अपना 50 पूरा किया, और ये कोई ऐसा वैसा अर्धशतक नहीं था। ये तो क्लासिक कवर ड्राइव से लेके मैदान के हर कोने में लगाए गए शॉट्स की एक सिम्फनी थी। लग रहा था कि आज तो एक ऐतिहासिक सेंचुरी पक्की है, और क्राउड का शोर हर शॉट के साथ बढ़ता ही जा रहा था। और ये लाइन उस रात कोहली की बल्लेबाजी को एकदम सटीक तरीके से बताती है। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, ये क्रिकेट की कला का एक बेमिसाल नजारा था, जहां हर शॉट एक कहानी कह रहा था, गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होने की कहानी। लेकिन फिर दिल टूटने का वो पल भी आया जब कोहली 88 रन पर आउट हुए। तो पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने आवाज ही बंद कर दी हो। ऐसा लगा जैसे रनों की रफ्तार पर अब ब्रेक लग जाएगा। लेकिन जैसा कि हम देखने वाले थे, ये तो तूफान के पहले की खामोशी थी। गुजरात को शायद लगा होगा कि उन्होंने तूफान को झेल लिया है, पर वो कितने गलत थे। असली तबाही तो अब आनी बाकी थी। आइए देखते हैं कि कैसे आरसीबी ने आखिरी ओवरों में मैच को गुजरात की पहुंच से बहुत बहुत दूर कर दिया। बस जरा इस पर एक नजर डालिए। रोमारियो शेफोर्ड ने 19वें ओवर में जो किया वो तो कमाल ही था। एक ही ओवर में 26 रन बना डाले, जिसमें 3 इतने लंबे छक्के थे जो स्टेडियम के बाहर जाकर गिरे। ये थी असली मॉन्स्टर हिटिंग, जिसने गुजरात के गेंदबाजों का हौसला पूरी तरह से तोड़ दिया। और उस आखिरी क्रूर हमले के साथ आरसीबी ने 20 ओवरों में 232 रनों का एक विशाल पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। ये एक ऐसा स्कोर था जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। पहली पारी खत्म होते होते ही ये लक्ष्य गुजरात के लिए लगभग असंभव बन चुका था। और इसी के साथ कहानी का रुख दूसरी पारी की ओर मुड़ा, जहां गुजरात टाइटंस के सामने 333 रनों का पहाड़ था। उनकी ये मुश्किल चढ़ाई असल में शुरू होने से पहले ही खत्म होती नजर आने लगी। तो सवाल यही था, क्या गुजरात की बल्लेबाजी में इतना दम था कि वो इस लक्ष्य को हासिल कर सकें? टेंशन तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। वो आज कोई रहम करने के मूड में नहीं थे। और इस तबाही की कहानी लिखने वाले थे स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार। उन्होंने पहले ही ओवर में गेंद हाथ में ली, और जो किया उसने गुजरात के खेमे में सन्नाटा फैला दिया और उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। भुवनेश्वर ने पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। उसके तुरंत बाद जोश हेजलवुड ने खतरनाक जोस बटलर को चलता किया, और जब कप्तान शुभमन गिल 45 रन पर खतरनाक लग रहे थे, तो युवा सुयश शर्मा ने अपनी रहस्यमयी गुगली पर उन्हें बोल्ड करके गुजरात की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। हाँ, एक पल के लिए गिल और सुंदर के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप ने थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई थी, लेकिन बढ़ते रन रेट का प्रेशर एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा था। वो बहुत ज्यादा था, और यह साझेदारी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, जिसके बाद तो मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और अब आते हैं ग्रैंड फिनाले पर, मैच का आखिरी हिस्सा, जहां आरसीबी के गेंदबाजों ने गुजरात की पारी को समेटकर एक शानदार
यादगार जीत हासिल की। प्रेशर लगातार बढ़ रहा था और फिर हीरो रोमारियो शेफर्ड ने गेंद से भी कमाल दिखाया और खतरनाक शाहरुख खान का विकेट ले लिया, लेकिन आखिरी कील ताबूत में ठोकी भुवनेश्वर कुमार ने, जिन्होंने डेथ ओवर्स में वापस आकर 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर गुजरात के संघर्ष को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और बस इसी के साथ खेल खत्म हो गया। आखिरकार गुजरात की पूरी टीम 165 रनों पर सिमट गई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यह मैच 67 रनों के एक बहुत बड़े अंतर से जीत लिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक ऐसी जीत जिसने उनके दबदबे को साबित किया। और इस ऐतिहासिक जीत के कई हीरो थे। एक थे इसके आर्किटेक्ट विराट कोहली, जिनकी 88 रनों की शानदार पारी ने जीत की नींव रखी। फिर थे डिस्ट्रॉयर भुवनेश्वर कुमार, जिनके 3 अहम विकेटों ने गुजरात की कमर ही तोड़ दी। और फिर थे ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से एक अविश्वसनीय प्रदर्शन किया। तो जब हम इस अविश्वसनीय रात को याद करते हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये एक तरफा और प्रभावशाली जीत इस बात का इशारा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस साल खिताब के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है? क्या वो आखिरकार ट्रॉफी उठा सकते हैं? खैर, जैसा कि कहते हैं, ये तो सिर्फ वक्त ही बता